नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी रणवीर सिंह, जिन्हें हम सब जीतू सिंह के नाम से बेहतर जानते हैं। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस बार टीएमसी ने इस वार्ड से आपको टिकट दिया है। आप प्रचार में भी लगे हुए हैं ज़ोर शोर से। क्या लग रहा है आपको, लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? सबसे पहले मैं ममता बनर्जी और मौलाय घटक साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक सिख प्रतिनिधि को अपनी पार्टी की तरफ से 41 नंबर वार्ड में चुनाव लड़ने का मौका दिया। रही बात क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये तो 25 तारीख को आपको पता लगेगा कि लोगों ने क्या चाहा और क्या किया है। चलिए, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, नतीजे के दिन ही पता चलेगा। लेकिन चूँकि आप एक वरिष्ठ राजनीतिक रह चुके हैं, काफ़ी सालों से आप इस सियासत के मैदान में के एक माहिर खिलाड़ी के तौर पे आपको जाना जाता है, तो अभी जो आप प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों की क्या राय है इस वार्ड में विकास कार्यों को लेकर, या इस वार्ड की जो हालत है, ज़मीनी हकीकत जिसको कहते हैं, उसको लेकर लोगों का क्या कहना है? देखिए, प्रचार तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं जब लास्ट इलेक्शन 250 के करीब वोटों से हारा था 2015 में, हारने के 6 महीने के बाद से ही मैं प्रचार में लगा हुआ था। मैं ये प्रचार में नहीं लगा था कि मैं किसी पार्टी से खड़ा होऊंगा या काउंसलर बनूंगा। मैं ये प्रचार में लगा हुआ था, मैं ये देखने के लगा हुआ था कि वार्ड की समस्या क्या है, क्योंकि ये वार्ड बहुत बड़ा है। इसमें आज के दिन 12 बूथ है, 10 किलोमीटर के एरिया में है, और ये सबसे बड़ा हिंदी भाषी इलाका है ये आसनसोल सब डिवीज़न में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटों से बीजेपी प्रार्थी एमएलए इलेक्शन में उसको बढ़त मिले थे। सच पूछिए तो ये वार्ड से लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर आप सही कहेंगे तो मैं इस वार्ड का किसी की माँ का बेटा हूँ, किसी की बहन का भाई हूँ, वैसे लोग मुझे यहाँ देखते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो प्रॉब्लम है वो माँ बहन बेटियों को, और ये 3 माँ बहन बेटियों को उम्मीद में मैं खड़ा उतरूँ। उस हिसाब से ये माँ बहन बेटी हमको देख रही हैं, इनकी नज़रें मेरे ऊपर हैं कि कब किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई यहाँ जीत के आएगा और उनकी जो डे टू डे समस्या है वो दूर होगी। पानी, नाली, बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ और भी कुछ समस्या है, मैं आपको कहना नहीं चाहूँगा, किंतु जीतने के 48 घंटे में वो समस्या मैं दूर कर दूंगा। मुझसे किसी से कुछ नहीं लेना है। यहाँ जो दुर्नीति चली है वो कल आपने देखा होगा, जब दिलीप घोष आया था, मैंने वो स्पष्ट कह दी थी कि यहाँ क्या दुर्नीति है। जी हाँ, मेरा अगला सवाल उसी से मुतालिक होने वाला था। कल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के यहाँ आए थे प्रचार में, तो आपने उनके सामने भी अपनी कुछ बातें रखी थी, तो आपने कुछ आरोप लगाए थे जो निवर्तमान पार्षद हैं यहाँ के, तो इन आरोपों के बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने जो आरोप लगाए थे वो आरोप आप भी देखिए, और अगर उनमें हिम्मत होती, क्योंकि दिलीप घोष जो है ये एक मोस्ट डिसलाइक पर्सन है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में। मुझे नहीं लगता कि उनके जो अपने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको लाइक करते होंगे। वो आरएसएस के प्रचारक हो सकते थे, वो आरएसएस के प्रचारक हो सकते थे, किंतु वो बंगाल के लोगों को डिसलाइक पर्सन वो है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सवेरे 6:30 बजे 20 तो सिक्योरिटी स्टेन गन लेके आप लोगों के आतंक फैलाने आए थे या लोगों को कुछ समझाने आए थे? आपके साथ कितने समर्थक थे? अरे नेता तो वो होता है जिसको समर्थक देखने आते हैं, आपको तो लोग देखने नहीं आए थे, आपको लोग
देखना चाहते थे कि आपकी सिक्योरिटी कितनी है और आपके पास लोग कितने हैं। लोग बोल के, वोटर बोल के उनके साथ कोई भी नहीं था। ठीक है, वो आए, उनसे मेरी अच्छी बात भी हुई, उन्होंने भी अच्छा जवाब दिया। किंतु एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, उस कॉरपोरेशन का इलेक्शन चेहरे पर होता है। लोकल जो स्थिति है, लोकल जो प्रॉब्लम है, उस पर होता है। आप एक सब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया के हैं, एक एमपी हैं, आपको यहाँ क्या दरकार थी आने की? आपका अगर लोगों ने अच्छा काम किया होगा, भीगू ठाकुर ने और लोगों ने, तो वो खुद पब्लिक के सामने आते हैं। यानी आपको लगता है कि यहाँ के जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार यहाँ के पार्षद भी थे, उनका काम सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक नहीं है, इसीलिए इतने बड़े कद के एक नेता को यहाँ आना पड़ा, ये आप कहना चाहते हैं? एकदम जरूर, क्योंकि वो ये इलाका हिंदी भाषी था, सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से उनको मिलते थे। उन्होंने लोगों का घर बनाया, उनके 2 दलाल थे, उन्होंने पैसा खाया। आप चलिए ना, आप चलिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? भीगू ठाकुर की, बीजेपी की डायरेक्ट बात करता हूँ। आप चलिए, देखिए कि क्या अवस्था वाट की। अब हम आपको माइक में बोल रहे हैं, आप सुन रहे नहीं होगा। चलिए, रोड बननी शुरू हुई है, दिखाइए रोड, किस तरह से आदमी यहाँ रह रहे हैं। डेली माँ बहन बेटियों का प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। आज यहाँ एडमिशन नहीं हो रही आर्य कन्या स्कूल में, गुरु नानक मिशन स्कूल में एक हफ्ता में मैंने 20 एडमिशन कराई बेटियों की। और आर्य कन्या स्कूल जो इस इलाके में पड़ता है, वहाँ बाहर के लोगों की एडमिशन हो रही है, मेरी बहन बेटियों की एडमिशन नहीं हो रही है। अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं आर्य कन्या स्कूल में मैं इनकी एडमिशन कराऊंगा, उनके पास पैसा हो या ना हो, मेरी बेटियों की एडमिशन होगी। ये मेरा पहला मुद्दा है और मैं ये काम आपको 48 घंटे में करके दिखाऊंगा। और अगर मैं जीतता हूँ, अगर 6 महीने के अंदर इसका काला नहीं मैंने पलट दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यही आपको बोल दिया। एक और चीज़ हमने देखा था, जब ये यहाँ पे सितंबर महीने में तूफ़ान आया था तो ये इस इलाके में काफ़ी जल जमाव हुआ था, तो इसकी क्या वजह थी? यहाँ की निकासी व्यवस्था पे भी आपने कुछ सवाल उठाए थे, तो इसको लेकर आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं यहाँ से, तो इसको लेकर आपकी क्या परियोजना रहेगी? ये एक टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा। जिस टाइम दिलदार नगर बना उस टाइम 100-150 मकान होंगे और नाली जो थी वो डीप थी, 8 फुट, 7 फुट, 6 फुट। आस्ते आस्ते ये बढ़ते गए, आज 2000 करीब मकान है, किंतु नाली जैम होके, कचरा पड़ के उसकी जो डीपनेस है वो 1 फुट 1.5 फुट रह गई। और जो हाई ड्रेन है सब जाम हो गए। जो जीटी रोड में एक ड्रेन है उसको 64 फुट की रोड है, 32 फुट इधर, 32 फुट उधर। 32 फुट जो इधर रोड है वो ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है, उसके जो पानी जाने का जो स्कोप है वो बहुत कम है। जब इधर से पानी नहीं जाता है तो पानी पूरे वार्ड में जम जाता है। कुछ लोगों को भी गलती है, उन्होंने प्लानिंग करके इसको नहीं बनाया, उनको भी सुधारा जाएगा। कॉरपोरेशन ने चाहा था काम करने के लिए, माँ माटी मानुष की जो कॉरपोरेशन थी उसने चाहा था कि तो आप जब तक कॉरपोरेशन को बोलिएगा नहीं कि ये प्रॉब्लम है, तब तक वो कहाँ से दूर करेंगे। यहाँ का तो जो पार्षद है वो बस अपनी धुन में जाता रहा, जय श्री राम कहता रहा। जय श्री राम बोलने से पेट नहीं भरेगा। राम जी कहते हैं जो भूखे हैं उनको रोटी दो, जिनको रहने की जगह नहीं है रहने का मकान बना दो। ये तो अपना मकान बना रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं, तो लोगों का क्या भला होगा यहाँ पर। आपको तो बोल दिया, फिर 6 महीने के अंदर अगर समस्या मैं दूर ना कर सका जीतने के बाद, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर इनको यहाँ से लोगों का आशीर्वाद मिलता है, और जिसकी इनको उम्मीद है कि यहाँ से लोगों का आशीर्वाद इनको मिलेगा, और इन्होंने दावा किया कि जीतने के 6 महीने के अंदर यहाँ की सारी समस्याओं का वो निराकरण करेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे।
ये एक प्रत्याशी के लिए दावे के साथ ऑन कैमरा कहना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सर, आसनसोल टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। तो ये थे रणबीर सिंह उर्फ जीतू सिंह, 41 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी। इन्होंने दावा किया कि यहाँ की जनता का इनको आशीर्वाद मिलेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 25 जनवरी को इस बात का खुलासा हो जाएगा, तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारे साथ आसनसोल टाइम्स से बने रहिए, हम और भी प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी को अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।